हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपकी चल रही है। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में एफए की सीरीज चल रही है और काफी बच्चे टैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने बताया था आपका मटेरियल एंड लेबर एटलीस्ट कॉस्ट में 2 टॉपिक होने के बाद और इस टॉपिक में आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद आपकी टैक्स की सीरीज चालू कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना, मैंने पहले स्टार्टिंग से ही बोला था एफए सीए पे ऑब्जेक्टिव पहला हमारा ज्यादा है, वो कंप्लीट हो गया। टैक्स में बहुत ज्यादा टाइम्स नहीं लगेगा कंप्लीट करने को लेके, जो बच्चे काफी ज्यादा टेंशन में। पहले आप एफए एंड सीए का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एग्जाम से पहले गारंटी मेरी है कि आपका बहुत प्रॉपर तरीके सिस्टम से कंप्लीट करा के दूंगा टैक्सेशन। जैसे एग्जाम में जिस टाइप के सम आएंगे, जो केस बन सकता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा। बात करेंगे आज आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ना एक और क्वेश्चन मैंने पिक किया है। मतलब ये प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन आप बोलोगे 2 है। एंड देन 1 में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि लास्ट जो हमारी एंट्री थी ना, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री मैंने पास नहीं किया था। किसी बच्चे ने नीचे कमेंट भी किया था, सर कैपिटल रिजर्व की एंट्री मिसिंग है। वो चीज ध्यान रखना, उसका कॉन्सेप्ट आज क्लियर करा दूंगा। जो जिस बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, जनरल एंट्री का पार्ट देखा, पहला क्लास देखा, तो उनको एक आइडिया, बेसिक सी एक आइडिया होगी सर ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक हमें क्या बता रहा है कि ये टॉपिक ये बता रहा है। सर आपको एक बैलेंस शीट दिया होगा, बैलेंस शीट देके रखेगा किसी भी कंपनी का, लायबिलिटीज एंड एसेट्स की इंफॉर्मेशन होगी और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा। जैसे अभी आपको यहाँ पे सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दिख रहा है, ए एंड बी, आगे और भी इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा। जैसे मैं यहीं पे पहले आपको इंफॉर्मेशन और दिखा दूं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए, ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से इंफॉर्मेशन होगा और इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए हम अपनी जनरल एंट्री पास करते हैं। अभी पहला हम सीख रहे हैं जनरल एंट्री एंड उसके अकॉर्डिंग अपना लेजर बनाना सीख रहे हैं। सब में आपको बैलेंस शीट भी आ सकता है, तो बैलेंस शीट 2 से 3 एग्जांपल लास्ट में कराया जाएगा। पहले मेन आपका जनरल एंड लेजर का कॉन्सेप्ट है। जनरल एंड लेजर समझ गए तो बैलेंस शीट आपके लिए काफी आसान हो जाता है। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सर। नंबर वन क्लियर है ना? नंबर 1। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया। लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट्स बहुत ज्यादा यूज यहां का कुछ नहीं है, आपको सीधा एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा क्या है। नोट प्रेफरेंस डिविडेंड को लेके आया, जो कि मैंने बताया था इंपॉर्टेंट होता है। नोट प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री क्या बोलती है? सर प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एन एरियर्स ऑफ रुपीज 1,20,000। इसको मैं थोड़ा सा और जूम पहले करता हूं, उसके बाद एंट्री का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। 120 का आपका एरियर्स दिख रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय ऑल कंसर्न। क्या इंफॉर्मेशन है सर? पहली इंफॉर्मेशन ये बता रही है पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस्ड टू ₹50। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने टू एंड बाई का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया था। बोला जा रहा है बहुत सिंपल सी कहानी, इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहे 50% का रिडक्शन। परसेंट सर नहीं लिखा तो मैं बोला 250 तो दिया है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था सर? ₹200। कितना रिड्यूस करने की बात हो रही है? 250 पर शेयर। फेस वैल्यू बिंग 100। मतलब पहली एंट्री तो बहुत सिंपल एंट्री है। पहली एंट्री में ये बोला है इक्विटी शेयर रिडक्शन दे रहे हैं। कितने का सर? हर एक शेयर पे 50 का रिडक्शन है। तो मैं आपसे पूछता हूं, रिडक्शन की एंट्री में किसी बच्चे को जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड पार्ट देखा होगा तो उनको पता होगा कि सर रिडक्शन वाली एंट्री, पहली एंट्री रिडक्शन जब मिलती है, कोई लायबिलिटी होल्डर जब हमें रिडक्शन देता है तो बेनिफिट मिलता है, और बेनिफिट मिला तो मैंने बताया था आपको कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है। जब फायदा हुआ, इतना ध्यान रखना इस टॉपिक में, बेनिफिट मिला रिडक्शन क्रेडिट। किसकी वजह से बेनिफिट मिला उसको कर दो डेबिट। तो सर बेनिफिट मतलब देखो इक्विटी शेयर होल्डर, मैं अगर आपसे पूछूं ये जो बेनिफिट मिल रहा है भाई किसकी वजह से ये बेनिफिट मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना है कितना डेबिट। 2 बेनिफिट मिला आपको, बेनिफिट मिला तो बार बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कैपिटल रिडक्शन को कर दो क्रेडिट।
कितने का बेनिफिट? सिंपल है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिख रहा है सर? 15 लाख। 15 लाख का कितने का बोला था? 250, मतलब सीधा सीधा ये बोले ना भाई हाफ कर दो, तो 15 लाख का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा सर? 7,50,000 का बेनिफिट मिला, 7,50,000। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। मैंने सिंपल सा नरेशन लिख लेना है आपका। इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या किया है सर? रिड्यूस किया कितना? 250 करके। क्लियर है? चलिए सर, कोई डाउट नहीं है। पहली एंट्री अगर क्लियर है ना, अगर पहली एंट्री से आपको क्लियरिटी मिली है, तो सेकेंड एंट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री मैं बोलूंगा। क्लियर है ना? चलिए, सेकेंड एंट्री पहले प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री भी है, इसे ध्यान रखना, इसलिए प्रॉपर तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। एंट्री नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि हर एक टॉपिक ध्यान रखना, बहुत आसान से सिंपल से हम आपको आएंगे, बस 1 से 2 एंट्री ऐसा दे देगा बच्चे उसी में परेशान होने वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे एंट्री नंबर 2 एंड 3 को लेके। क्या बोला गया? देखो इधर, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू। कन्वर्टेड की एंट्री बहुत सिंपल सी ट्रिक से मैंने समझा था। कन्वर्ट जो हो रहा है, ऊपर डेबिट, जिसमें कन्वर्ट हो रहा कर दो क्रेडिट। कौन कन्वर्ट हो रहा है? देखो एंट्री सीखो मेरे साथ। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड, कौन कन्वर्ट हो रहा है सर? प्रेफरेंस शेयर। तो आपने ये बताया था जो कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट हो रहा है सर? प्रेफरेंस शेयर। किधर है हमारे पास? यहां पे 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। मैंने बोला जो कन्वर्ट हो रहा है उसको कर दो डेबिट, इट मींस 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, आपको एग्जाम में ध्यान रखना, फुल लिखना है, ठीक है? डेबिट। क्या लाइन रिपीट किया? देखो इधर, जो कन्वर्ट हो रहा है डेबिट, कितना अमाउंट था सर? इजीली आंसर मिला भाई, 6 लाख का हमारा प्रेफरेंस शेयर था। मैंने बोला वैल्यू पुटअप कर दो, लिख दिया। किसमें कन्वर्ट हो रहा? लाइन थी, फिर से पढ़ लो। इंटू 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। क्लियर है? किसमें कन्वर्ट हुआ सर? बिल्कुल इजी आंसर बोला, 13% डिबेंचर में कन्वर्ट हुआ। ध्यान से देखो इधर, 13% डिबेंचर कन्वर्ट कौन हुआ? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किसमें कन्वर्ट हुआ? 13% डिबेंचर में। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आगे बढ़ने वाली है। क्या प्रॉब्लम है सर? डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू आपका दिया 100, विथ रिगार्ड टू देयर 80% ऑफ ड्यू। यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज बोलिए, 80% ऑफ ड्यू। आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है सर? 6 लाख। 6 लाख का 80% आप निकालते हो। कैलसी ले लो, कैलसी पे लिख लो 6 लाख, मतलब 6 लाख लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 80%, कितना आएगा? अगर ध्यान दो आप लोग, तो आएगा आपका 4,80,000। चलिए, 80% ड्यू का कॉन्सेप्ट आई होप समझा, लेकिन एक ब्रैकेट में एक लाइन लिखी सर, इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी इसको इग्नोर करना, अभी कन्वर्ट हम सीख रहे हैं, बाद में उसकी बात करेंगे, उसको आप इग्नोर करो। एंड फॉर द बैलेंस, मैं आपसे पूछता हूं भाई, 6 लाख में से 480 आपने कन्वर्ट करा दिया, बैलेंस कितना बचा? तो आप माइनस करोगे सर, 680 में से 480 माइनस किया तो कितना आया? 120। क्लियर है? यही आएगा ना? क्लियर लाइन देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे, एंड फॉर द बैलेंस। अब यहां पे भी वो लाइन लिखा है सर ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग डिविडेंड एरियर्स इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, जिसमें से पेड अप कितना? ₹50 शैल बी इशूड। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सर बैलेंस आपका आएगा, ध्यान रखना, इक्विटी बैलेंस आ रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान दो, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज थोड़ा ध्यान दो आप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में बोला गया 50, तो इसका मतलब सर ये जो है 50 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कितना, तो बहुत सिंपल इसका लॉजिक है सर, अमाउंट कितना है? 1,20,000, एलसी पे ले लो 1,20,000, डिवाइड बाई 50 कर दो, और नंबर ऑफ शेयर बताओ कितना आया? डिवाइड बाई 50 करना है, नंबर ऑफ शेयर मुझे बताना है कितना आएगा। आई होप हर एक बच्चे को आंसर मिला होगा।
और मल्टीप्लाई करके देख लेना, अमाउंट ही आएगा, वही तो बात हो गई। ध्यान रखना जब नंबर ऑफ शेयर आपको फाइंड आउट करना होता है तो बहुत सिंपल से सर अमाउंट डिवाइड बाई जितना भी आपका फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू आपका था वो आएगा। तो पेड अप वैल्यू यहाँ पे दिया था सर, पेड अप वैल्यू हो गया। क्लियर है? नरेशन बहुत सिंपल से भाई, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये कोई पूछता है सर 480 कहां से आया, तो मैंने बोला बहुत सिंपल सा, वर्किंग भी दिखा दो भाई। 6 लाख का आपने कितना परसेंट बोला था सर? 80% बोला था, वो दिखा दो। क्लियर है? बिल्कुल। अब एंट्री 2 से ही ना एक और पार्ट निकल के आता है, थर्ड, इसी एंट्री से निकल के आ रहा है। वो देखो जो हमने इग्नोर किया था, किसको? इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको भी तो काउंट किया जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना, जो भी आपका एरियर्स दिख रहा है ना सर 1,20,000, इसका पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रेफरेंस डिविडेंड की कहानी बताई थी। प्रेफरेंस डिविडेंड में अगर कोई एरियर्स है और उसका पेमेंट आपको करना पड़ जाए, इसका मतलब आपके लिए लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है। और कितना? ध्यान रखना, कैपिटल रिडक्शन। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा आंसर है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इसीलिए मैं बोल रहा था बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे इस एंट्री को पास करते हुए। ध्यान से देखो, ये लाइन पहले आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट के बाद जो आपका ये एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करता है उनकी बात कर लो, इनको भी इंक्लूड किया गया। मैंने बोला टोटल अमाउंट पहले आप बताओ कितना है, 120 का बात कर रहे हैं। ध्यान देखो, 120 का पूरा नुकसान होने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि इसके बदले में आप देखो यहां क्लियर बोला लाइन। अगर मैं आपसे बोलूं यहां की लाइन जब मैं रीड करता हूं, देखो 80% ड्यू आपका था किसमें सर? डिबेंचर में। इसका मतलब जब आप सेकेंड एंट्री पास करोगे यहां पे 2, किसकी वजह से नुकसान हो रहा है, किसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है सर? 13% डिबेंचर है हमारे। अगर मैं आपसे पूछूं डिबेंचर कितना, 13% डिबेंचर अकाउंट कितना? 80%। जैसे यहां पे आपने 80 निकाला था वैसे इस पे भी 80, लेकिन कितने पे? अमाउंट पे। 120 का निकालो आप, चलिए 120 का आप निकालो 80%, 120 का 80% निकालिए आप, कितना है? 1,20,000 का 80%, 150, 1,20,000 का 80%, 96,000 आई थिंक आना चाहिए। कैलसी पे आप लोग भी कर लेना, देख लेना। आई थिंक 1296, 96,000 आना चाहिए। कैसे आया ध्यान रखो, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से लिख भी सकते हो भाई, जगह ही नहीं बच रही है यहाँ पे। चलो नीचे मैं लिख देता हूँ भाई, 120 का कितना परसेंट? 80%। यही तो आप तक का था। क्लियर है? अब इसका मतलब सर ये सेटल भी तो होना चाहिए भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में भी तो कुछ बोला था। इसका मतलब बैलेंस आएगा सर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? इसका आंसर बहुत सिंपल मिलेगा, 120 आपको पेमेंट करना है, जिसमें से 96 आपका कहां से चले गया? 96 सर हमारा डिबेंचर से गया। बाकी बैलेंस कितना बचा मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर आएगा 24,000। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक बच्चे का। लेकिन एक और वर्किंग पार्ट करो, क्योंकि आगे एंट्री में काम आ रहा है। क्या वर्किंग है देख लो, यहाँ पे समझ लो। मैंने बोला पेड अप वैल्यू कितना था इक्विटी का सर? 50 था। नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है, कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल सा आंसर सर, रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लो और बताओ आंसर कितना आया। 24,000 डिवाइड बाय 50, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 480 आ रहा है क्या? डिवाइड 24,000 डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 0 कैंसिल हो जाएगा और 480 ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दो, ये एंट्री मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, फिर से रिपीट करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है ये इस टाइप की एंट्री आएगी तो काफ़ी बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में रहेंगे, सर आपने कैसे वैल्यू पुटअप किया है। जब ध्यान दो आपको इस तरीके से एंट्री आती है भाई, उसी में इंक्लूड कर रहे हैं एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को, तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को आप साइड कर दो, पहले कन्वर्ट की एंट्री आप पास कर दो। कन्वर्ट की एंट्री का लॉजिक मैंने सिखाया था भाई, कौन कन्वर्ट हो रहा है सर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल हमारे कन्वर्ट हो रहे, किसमें कन्वर्ट हो रहे? 30% डिबेंचर में एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में। उन्होंने एक छोटी सी लाइन दे दिया जहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे।
ये परसेंटेज की लाइन कन्वर्ट का 80% और जहां पे रिडक्शन मतलब लॉस आप जाओगे प्रेफरेंस डिविडेंड का जो आपका बैलेंस था उसमें भी 80% की बात किया। तो पहले आप कन्वर्ट वाले पास कर दो। कन्वर्ट में आपको प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं क्योंकि जितना आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था उतना ही कन्वर्ट हुआ है। 480 का उन्होंने कन्वर्ट करा लिया डिबेंचर में एंड बैलेंस को कन्वर्ट करा लिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना क्योंकि आगे अभी काम आ रहा है। उसके बाद आपका लॉस हुआ क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पेमेंट करना पड़ गया। लॉस हुआ तो सीआर आपका डेबिट हो जाएगा। और जिस वजह से लॉस हो रहा है भाई क्या इसके पीछे का लॉजिक है, डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर को कर दो क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब नहीं लिखना है क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपने इस तरीके से वैल्यू पुटअप किया। अगर मैं पूछूं कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब अगर मैं मेरे हिसाब से भाई इस टॉपिक में एक और एग्जाम्पल मतलब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेसिक चीजें आने वाली है, बाकी सब हर कोई बच्चा कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं सी वाला कॉन्सेप्ट, ऑल इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू पे द बैलेंस अमाउंट मेकिंग शेयर फुल्ली पेड अप। अब यहां पे काफी बच्चे गलतियां कर जाएंगे। गलती क्या करेंगे ध्यान रखना, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लेना है। पहले तो एंट्री लिख लें, एंट्री नंबर हमारा 4 क्योंकि सेकंड में हमारी 2 एंट्री आई थी तो वहां पे हो गया। अब इसके एंट्री क्या बन रही है कि सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री हो गई और काफी बच्चों को ऑलरेडी पता होगी एंट्री। एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अमाउंट फाइंड आउट करने में। अगर मैं बोलूं अमाउंट बताओ भाई, नंबर ऑफ, पहले ये तो बताओ कि नंबर ऑफ आपके इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। तो पहले ध्यान दो, पहले तो आप बैलेंस शीट में नजर घुमाओगे, सर यहाँ पे 15,000 इक्विटी शेयर दिया था, तो आप बोलोगे सर पहले तो काउंट करो कितने नंबर ऑफ शेयर हैं आपके पास, 15,000। मैंने बोला और कुछ आए हैं क्या, आपने मतलब कन्वर्ट कुछ करवाया है क्या? बिल्कुल, देखो एंट्री नंबर 2 में ही कन्वर्ट हुआ था, ऊपर देख लो एंट्री, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ शेयर आपको फाइंड आउट करने के लिए इसीलिए बोला था, अदरवाइज नहीं भी करते तो भी आंसर आता। अब यहाँ पे देखो कितना दिया है सर, 2,400। ये आया कि नहीं आया इक्विटी शेयर? बिल्कुल सर। और कहां पे आया देखो, इसी पार्ट में आया था ये 480, मतलब जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे सब प्लस होंगे। 15,000 बैलेंस शीट में था, वहां से कॉपी कर लिया। उसके बाद यहां पे देखो इधर कन्वर्ट में 2,400 आया, वो प्लस होगा, फिर ये 480 आया, वो भी प्लस होगा। तो दोनों को प्लस करो, 2,400 आपका ऊपर है प्लस 480 आपका है, चलिए तीनों को प्लस कर लो कैलसी पे, मल्टीप्लाई आपका पेड अप वैल्यू कितना था ध्यान रखना, 50 मल्टीप्लाई 50 करो, 8 लाख कितना, 8 लाख, हाँ 894 अमाउंट आना चाहिए आप लोग को। कैलसी पे आप लोग मैच कर लेना। क्लियर है? बहुत सिंपल है, देखो कंफ्यूजन नहीं आना है। जितना बैलेंस शीट में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल तो वो आपने लिया, जो कन्वर्ट हुआ था ध्यान रखना दोनों एंट्री में उसको आपको प्लस करके फिर पेड अप वैल्यू आपका क्लियर, वहां पे एंट्री नंबर 2 में मेंशन किया है कितना आपका 50 सर। अब देखो आगे की एंट्री अब आपके लिए बहुत आसान है, आगे वाले जितने भी एंट्री है वो आपके लिए काफी आसान है। क्लियर है? चलिए पहले इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे समझने में क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी हो, और इसको साइड भी कर दें। मैं लाइन रीड करूंगा, आप लोगों को समझ लेना है क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए क्लियरिटी आई होप और बच्चों को क्वेश्चन की दिख रही होगी। क्लियर है? चलिए नहीं ये तो रीड करेंगे, अमाउंट बताएंगे, आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि मेन एंट्री के लिए जो मुझे लगता था वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने मेंशन किया, अदरवाइज मैं मेंशन करते हुए चलूंगा। ठीक है, मनन प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, जिनके पास बुक होगा वो ध्यान से देख लेंगे। क्लियर? आगे की एंट्री देखो क्या बोला है, डी। अब यहाँ पे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ये ध्यान रखना। प्लांट एंड मशीन वाज रीवैल्यूड एट ₹90,000, तो प्लांट एंड मशीन आप यहाँ पे देखो 70 है, बैलेंस शीट में 70 था, अभी हो गया 90। आप बताओ एप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट में 70 था और हो गया 90, तो सर कॉमन सी बात है ये हो गया हमारा क्या,
एप्रिसिएशन। और मैं आपसे अगर पूछूं एप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है सर, बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप बोलोगे सर फायदा हुआ है। बेनिफिट किसकी वजह से हुआ सर, प्लांट एंड मशीन, तो आप बोलोगे प्लांट एंड मशीन अकाउंट आपका हो गया डेबिट। और जब बेनिफिट होता है तो सोचना ही नहीं है सर सीआर अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। कितने का बेनिफिट मिला 90,000, पहले कितना था सर 70, तो डिफरेंस कितने का आया 20,000। जितने का बेनिफिट हुआ उतने की एंट्री आप पास कर दो। क्लियर है? बिल्कुल सर, एप्रिसिएशन की एंट्री इजी थी। आगे शिफ्ट हो जाओ, क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। क्रेडिटर्स बोल रहे 10% का भाई फॉरगो, भूल जाओ, मतलब माफी दे रहे भाई हमको। क्रेडिटर्स कितने था कितने का है 7,50,000। पहले आप ये देखना है, कोई भी एंट्री इस तरीके का पास करने से पहले आप देख लिया करो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बस सिंपल लॉजिक है। तो अगर क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, मेरा कर्जा कम हो रहा है, कर्जा में अगर मेरे को वेव कर रहे, माफ कर रहे भाई, आप तो फॉरगो बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरे को बेनिफिट मिला, और बेनिफिट मिला तो सीआर क्रेडिट। कैपिटल रिडक्शन हो गया क्रेडिट, क्योंकि बेनिफिट मिला। बेनिफिट किसकी वजह से मिल रहा है, तो आंसर मिला सर क्रेडिटर्स, तो मैंने बोला क्रेडिटर्स को कर दो डेबिट। और कितने का बेनिफिट मिला, तो सर उन्होंने बोला 10% क्या करो फॉरगो कर दो। 7,50,000 का 10% करना मतलब एक जीरो कम कर देना है, 75,000 का बेनिफिट मिला। 10% का यही तो मतलब होता, अदरवाइज कैलसी आपके पास है, देख लो करके। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे उसको कंबाइन कर देते हैं, मतलब जब दो जगह सीआर क्रेडिट है तो वो लोग क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं थ्रू सीआर। बट मुझे लगता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग करो, ज्यादा बेनिफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लोन्स वॉज फुल्ली सेटल फॉर ₹2 लाख। बोले लोन जो है ना 2 लाख में सेटल हो गया। 2 लाख में सेटल मतलब पेमेंट की बात यहां पे आने वाली है। लोन कितने का था, मैं अगर आपसे पूछूं 2,22,000 का था, कितने में सेटल हुआ सर, 2 लाख में सेटल हुआ। इसका मतलब है भाई 22 का बेनिफिट आपको मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। तो एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से देख लो आप सर, 7th नंबर एंट्री है। एंट्री है किसकी वजह से बेनिफिट मिला, ध्यान रखो। पहले तो लोन, तो आप बोलोगे सर लोन अकाउंट डेबिट। ध्यान से देख लो, लोन कितने का था सर, 2,22 का है। क्लियर है? 2 सेटल होना मतलब ध्यान रखना, अब ये मत ढूंढना कि सर पेमेंट की तो बात ही नहीं किया। इसका सेटल होने का मतलब ये पेमेंट हो चुका है। एंड यहाँ पे टू सीआर बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोन आपका कितने में सेटल हुआ, लोन था 222 का, सेटल हुआ 2 लाख में। इसका मतलब है कि भाई पेमेंट कर आपने कितना किया 2 लाख का, और 22,000 का बेनिफिट मिला। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सा। आगे गुडविल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, वैसे भी मैंने बोला था भाई टेंजिबल असेट, सॉरी इनटेंजिबल असेट एंड फिक्टिशियस असेट की एंट्री अगर आपको बोली है या फिर नहीं बोली तो पहले पास कर लो, अदरवाइज लास्ट में एक एंट्री पास करना ही करना है। और चलो पहले इसको पास करते हैं, रिटर्न ऑफ की बात कर देते हैं। क्या बात करेंगे सर, रिटर्न ऑफ की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए एंट्री करते हैं पास। एंट्री नंबर अब मैं बोलूंगा 8। ध्यान से देखो, जब भी आपका इंटेंजिबल असेट या फिर फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ होता है आपके लिए क्या है, लॉस है सर। तो आप एंट्री पास करोगे, लॉस वाले केस में सीआर को करोगे डेबिट, ये चीज एकदम याद कर लो। और किसको बोला है, बोल रहा है सर टू गुडविल, मैं बोलूंगा सर टू गुडविल अकाउंट, टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? और नहीं समझते तो देखो इधर सिंपल सा एक बार देख लो, गुडविल आपका इंटेंजिबल है आ जाएगा, एंड आपका एक यही दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आ जाएगा। गुडविल कितने का था, ध्यान रखो, गुडविल अमाउंट देखो सर कितने का है, 2 लाख का, तो यहाँ पे लिख दो आप 2 लाख। प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना दिख रहा है सर 38, तो 238, तो यहाँ पे मेंशन कर दो आप 238। क्लियर है कि नहीं है? बहुत सिंपल एंट्री। लास्ट आपका सर कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ₹5,000 वॉज पेड एवब रिसोल्यूशन वॉज कैरिड आउट। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट। अभी मैंने बोला कि आप बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप जर्नल एंट्री पहले सीख रहे हो, उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सीख रहे हो। जर्नल एंट्री कर लिया तो रिडक्शन अकाउंट बन जाएगा, रिडक्शन अकाउंट कर लिया तो जनरल एंट्री बन जाएगा। बट मुझे लगता है जनरल एंट्री के बाद आप सीखो कौन सा, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना।
क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट इतना होना चाहिए हर एक बच्चे का। चलिए आपकी एक लास्ट एंट्री बची है, उसको पास करते हैं। कौन सा? कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉच पेड। ये आपकी एंट्री नंबर कौन सी हो जाएगी? 9। इसकी एंट्री क्या हो गई? मैंने बोला आपको लॉस हुआ तो आप बोलोगे सर सीआर अकाउंट डेबिट। सीआर अकाउंट डेबिट कितने का? रिकंस्ट्रक्शन आपका कितना दिख रहा है सर? 5000। क्लियर है? और 5000 का हुआ तो 2 नीचे आएगा बैंक, क्योंकि उतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कितने का? 5000 का। क्लियर है? आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई क्लोज, और इसी टाइम एक एंट्री आप पास कर लो, जो नहीं तो लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया था तो आप मिस कर दोगे। एंट्री नंबर आपका 10। ये हमेशा ही एंट्री आपकी फिक्स रहेगी। कौन सा सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ध्यान से देख लो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री हमेशा लास्ट में आप लिख लिया करो। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, सर ये अमाउंट कहां से मिलने वाला है? अमाउंट तो टैली होने के बाद ही मिलेगा, जब आप टोटल करोगे तो ही मिलेगा। तो चलिए पहले कैपिटल रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैसे भी आप ध्यान रखना, कैलसी अगर आपके पास है तो भी टोटल कर सकते हो। जैसे हम लोग रिडक्शन अकाउंट के बिना बनाए क्या करते थे? टोटल कर लेते थे। कैसे? जहां जहां कैपिटल रिडक्शन आपको जनरल एंट्री में दिखता था डेबिट साइड, उसको मैं डेबिट साइड लिख लेता था, या फिर कैलसी पे क्या करता था, ध्यान रखना, क्रेडिट साइड जहां जहां सीआर दिख रहा है उसको प्लस, क्योंकि क्रेडिट ही 99% केस में आपका ज्यादा दिखेगा इस टॉपिक में। कैलसी में क्रेडिट वाला सीआर पूरा प्लस कर लिया, माइनस करते गया डेबिट वाला, और जो बैलेंस बचा वो सीआर हो गया। नहीं समझा तो सर यहां पे आ जाओ, सबसे अच्छा ऑप्शन आपको दिखेगा कि आप क्या काम करो पता है, कि यहां से एंट्री देख के लिखो। पहले एंट्री आप जनरल वाली देख लो, उसके बाद आपको समझाने में मुझे लगता है काफी आसानी होने वाली है। देखो इधर आप एंट्री मैंने क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर है कि नहीं है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कहां दिख रहा है? डेबिट, तो उसको आप शिफ्ट कर दो क्रेडिट। बस यही करना है कि भाई जो जनरल में आपको डेबिट दिखेगा क्रेडिट करो, क्रेडिट दिखेगा डेबिट कर दो। क्लियर कॉन्सेप्ट है? ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला क्या। और अदरवाइज जैसे आप जब बच्चे जनरल टू लेजर सीखते हैं ना, तो उनको ऐसा सिखाता हूं मैं, बहुत सिंपल सा। सीआर दिख रहा है, कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, उसको हटा दो। क्या दिख रहा है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल। कहां दिख रहा है? डेबिट, तो मैंने बोला कर दो क्रेडिट। क्लियर है? समझा क्या बोला मैंने? फिर से देखो क्या बोला। नहीं समझा तो इधर देखो, एंट्री नंबर 2 में सीआर अकाउंट कहीं दिख रहा है सर, कैपिटल रिडक्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका लेजर नहीं होगा। यहां पे कुछ दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। मैंने बोला इसको छुपाओ। क्या दिख रहा है आपको सर? क्रेडिट टू 13% डिबेंचर टू, ये कहां दिख रहा है? क्रेडिट, तो इसको करना है डेबिट। मतलब ये ध्यान में रखना है, जो जनरल में आपको क्रेडिट दिख रहा है उसको करना है डेबिट, डेबिट जो दिख रहा है उसको करना है क्रेडिट। चलो पहले 2-3 एंट्री सिखाता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला पहले केस में ध्यान रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन आप हटाते हो तो इक्विटी शेयर कहां दिख रहा है सर आपको? डेबिट में, वहां लिख दो क्रेडिट में। कैसे लिखना है चलो आपको दिखा दिया जाए। ये आपका रिडक्शन अकाउंट दिखा, ये आपका डेबिट बैलेंस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने कहा बोला लिखने के लिए आपको सर? क्रेडिट में बाई, क्या है आपका, क्या बोला था मैंने, क्या मेंशन किया था? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितना अमाउंट था अगर मैं आपसे पूछूं सर? 7,50,000। क्लियर तक नहीं था? डेबिट की चीज क्रेडिट में कर दिया। अब दूसरी एंट्री आप सीखो, क्योंकि कंप्लीट देखो ये तो बहुत कॉमन है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो मैं ये 2-3 एंट्री आपको सिखा रहा हूं, जस्ट कोई भी न्यू बच्चा होगा तो उनको समझ जाए। थर्ड में देखो आप एंट्री देखो क्या लिखा है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। मैंने बोला कैपिटल रिडक्शन छुपा लो भाई। क्या दिख रहा है सर? 13% डिबेंचर टू इक्विटी शेयर। कहां दिख रहा है सर? क्रेडिट में, तो कहां लिखोगे? डेबिट में। 13% डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कहां लिखना है सर? डेबिट में लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान रखो इधर, 13% डिबेंचर क्रेडिट में था तो इसको उठा के कर दो डेबिट। और क्या है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? अमाउंट यहां से देख के आप लिख लो कितना है सर? 9624 थी, आपका हो गया 96,000 और यह हो गया आपका 24,000। क्लियर?
इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं एंट्री पास कर सकते हो, जहां जहां जिस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन रहेगा वही एंट्री पास होगी। ध्यान रखना, जिसमें कैपिटल रिडक्शन वर्ड नहीं आया होगा उसमें उसकी जनरल एंट्री नहीं पास करनी है आपको। जैसे अगर मैं बात करूं फोर्थ में क्या दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब सर ये इसका लेजर नहीं जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 2 CR, अब देखो इधर सीआर मिटाओगे मींस कैपिटल रिडक्शन को हटाओगे। प्लांट एंड मशीन कहां दिख रहा है, डेबिट, तो कहां शिफ्ट करोगे सर, क्रेडिट। तो क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है सर, बाय प्लांट एंड मशीन। क्या लिखना है, मैंने बोला यहां लिखो बाय प्लांट एंड मशीन अकाउंट। क्लियर है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अदरवाइज इन द सेंस दूसरा लॉजिक आप लगा रहे हो कैपिटल रिडक्शन में, जहां जहां आपको लॉस हुआ था भाई एक्सपेंसेस एंड लॉस वाले को कॉपी करना है डेबिट, अदरवाइज करना है क्रेडिट। प्लांट एंड मशीन एप्रिसिएशन था, बेनिफिट मिला सर, क्रेडिट कर दो। क्रेडिटर्स आपका बेनिफिट मिला था तो आप बोलोगे सर इसको यहां लिख दूंगा क्रेडिटर्स। ऐसे लॉजिक लगा लो ना भाई। अमाउंट टू जनरल इंटरेस्ट आप लिख सकते हो। गुडविल फिक्टिशियस एसेट आपका क्या हुआ था सर, रिटर्न ऑफ हुआ था, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर लॉस हुआ। लॉस हुआ तो डेबिट साइड लिखोगे, मतलब सर यहां लिखोगे आप टू गुडविल। क्लियर है ना, एंड टू प्लांट एंड मशीन, सॉरी प्लांट नहीं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अदरवाइज वहां से कॉपी कर सकते हो। और जब इसको आप टैली करोगे ना तो आपको यहां पे रिजर्व का कुछ अमाउंट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे, कैपिटल। जब इसको टैली करोगे तो मैं बता रहा हूं यहां अमाउंट आपको मिलेगा। जैसे मैं सब में बात आपको बता भी देता हूं, आप लोगों को टैली करके देख लेना है और मुझे बताना है सर आपका क्या मींस रिजर्व कितना है। जब उसको आप टैली करोगे, ध्यान रखना मैं देख के आंसर बता दे रहा हूं कितना आएगा सर, 4000 आएगा। इसका मतलब आपका ये एंट्री में 4000 का अमाउंट आएगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसा मैं बता रहा हूं ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक एंट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बोलूंगा देते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वो भी आपका क्लियर रहेगा तो 100% हर एक बच्चे का ये टॉपिक समझ में आएगा। अभी भी देखो मैं बोल रहा हूँ किसी भी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा, और स्पेशली उन बच्चों का जिन्होंने पहली क्लास से मेरी सीरीज देखी है, मतलब पहला क्लास देखा, सेकंड जनरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट देखा, थर्ड प्रैक्टिकल भी देखा, फिर ये प्रैक्टिकल देख के आ रहे, अभी भी डाउट कंफ्यूजन आ रहा है किसी भी एंट्री को लेकर, सर आपने ये एंट्री किस तरीके से पास किया, किस मेथड से पास किया, तो नीचे जरूर कॉमेंट करना। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा के दिए जा रहा है, अगर थोड़ी सी भी बेनिफिट मिल रहा है तो वहां पे मेंशन करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसी तरीके से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। कब, जब वहां मेंशन होगा सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतना लेक्चर्स हमको कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी आज के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर रह जाता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।